Welcome to online class of Besant School. Hello students, how are you all? I hope you all are well, fit and fine. So, here is the second video of Science Chapter 2. The Food Factory of Plants. Beta, in this video, we are going to revise and read new words, one word, question answers, answer in detail. Okay, so let's start with new words. Autotrophs, photosynthesis, chlorophyll, heterotrophs, glucose, presence, midrib. Next, veins, absorb, stomata, insectivorous. Okay, now define the terms. Photosynthesis. What is photosynthesis? क्या होता है? The process by which leaves prepare food for using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. वह प्रोसेस जिसमें लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर वो एब्जॉर्ब करके. नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? कार्निवोरस प्लांट्स दैट ट्रैप एंड किल्स इंसेक्ट फॉर फूड. जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वह इंसेक्ट्स को किल करके ट्रैप करते हैं और किल कर देते हैं अपने फूड के लिए. नाउ वन वर्ड. अ सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स. ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है लीव्स के ग्रीन कलर का होने का? तो आंसर इज क्लोरोफिल. फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म. आंसर इज ग्लूकोज. टाइनी ओपनिंग इन द लीफ फॉर परफॉर्मिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. आंसर स्टोमेटा. टाइनी ओपनिंग इन द लीफ फॉर परफॉर्मिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मीन्स बेटा हमने जो लीफ का पार्ट देखा था वीडियो 1 में, उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए विजिबल नहीं होते, जो कि गैसेस को प्लांट्स में एक्सचेंज करते हैं. सो दैट सब्सटेंस इज नोन एज स्टोमेटा. फोर्थ वन, अ नॉन ग्रीन प्लांट दैट फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. ऐसा नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि क्या फीड करता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. फूड के लिए जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, सो वह जो नॉन ग्रीन प्लांट है वह है मशरूम. फोर्थ वन इज वेरी शॉर्ट आंसर. फर्स्ट वन इज व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. लिविंग थिंग्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वह ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. लिविंग थिंग्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 3, What are the things needed by a plant to prepare food? किन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट को फूड को प्रिपेयर करने के लिए? सो क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड needed by a plant to prepare food. Next question, what are the substances formed after photosynthesis? So the answer is glucose and oxygen are formed आफ्टर फोटोसिंथेसिस. कौन से सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद? सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड विद द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. क्या होता है विद द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स? द एक्स्ट्रा फूड इज चेंज इनटू सब्सटेंस कॉल्ड स्टार्च. जो प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स
के थ्रू जो फूड एक्स्ट्रा फूड बनाया हुआ होता है, प्रिपेयर किया हुआ होता है, द एक्स्ट्रा फूड इज चेंज, वो एक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज स्टार्च. Food is stored in the form of starch in different parts of the plant, that is like seeds, in fruits, in roots, in stem and in leaves. Fifth one, answer in detail. How are plants and animals dependent on each other? Plants and animals एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं? So plants and animals depend on each other as following. Animals depend on plants for their food and shelter. Animals किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर. फॉर फूड के लिए, एंड शेल्टर अपने घर के लिए. प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, डेड एंड डिकेड एनिमल्स मेक सॉइल रिच इन मिनरल. ओके, देयर मिनरल्स यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ. फर्स्ट तो हमने देख लिया. एंड सेकेंड वन इज जो डेड और जो डिकेड एनिमल्स होते हैं, मीन्स जो एनिमल को डेथ के बाद जो बहुत लंबा समय हो जाता है, उसके बाद वो डिकेड सड़ जाते हैं, वह जो एनिमल्स होते हैं, वह जो सॉइल रहती है उसको उसके बाद अच्छे से मिनरल बन जाता है. देयर मिनरल यूज बाय प्लांट्स, और वह मिनरल किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्लांट्स के द्वारा, फॉर ग्रोथ. सी थर्ड वन, एनिमल्स सच एज बर्ड्स यूज प्लांट्स टू मेक देयर होम्स. अब एनिमल्स लाइक बर्ड, तो बर्ड प्लांट का यूज करती है टू मेक देयर होम्स. प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट यूज दिस ऑक्सीजन, एनिमल्स यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ऑक्सीजन प्लांट दे रहे हैं, एनिमल उस ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा है. एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब एनिमल्स क्या ब्रीथ आउट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. दैट प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस. और वह जो एनिमल्स ब्रीथ आउट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वह को उस चीज को कौन यूज में ले रहा है? उस चीज को प्लांट यूज में ले रहा है, एंड दैट इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, स्टेट द फंक्शन ऑफ लीफ. नाउ विल सी फंक्शन ऑफ लीफ. आंसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लीफ is to prepare food for the plant. ये हमने वीडियो 1 में भी पढ़ा था, that leaves are preparing food for the plant. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है ऑफ अ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, उसका जो मेन फंक्शन है वह है टू प्रिपेयर फूड. नाउ, स्टोमेटा ऑन अ लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. स्टोमेटा हेल्प करता है लीफ की, हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ करने में. स्टोमेटा टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए. लीव्स हेल्प टू एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. लीव्स हेल्प करती है लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट, सबसे ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Leaves also help in reproduction in some plants. Now, explain the flow of energy among the living organisms on the earth. Answer, all living organisms need energy to prepare various activities. सारे organisms को ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है अलग अलग एक्टिविटीज़, जो वेरियस एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, एंड वह ये एनर्जी कहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं? फूड से. दे ईट ग्रास, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. द सन प्रोवाइड द एनर्जी टू द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. सन एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को टू प्रिपेयर देयर फूड, उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए. Animals and human beings either directly or indirectly depend on plants for their food. Animals and human beings दोनों either directly or indirectly, वह भी किस पर डिपेंड है अपने फूड के लिए? प्लांट्स पर. In this manner, the energy of the sun flows to plants and then to animals and humans.
इस मैनर में जो सन की जो एनर्जी है वह कैसे फ्लो में बताई गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज बैलेंस इन नेचर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग? बैलेंस इन नेचर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या कैसे है? विल सी. आंसर, बैलेंस इन नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग. अपने नेचर में बैलेंस होना ये ह्यूमन बींग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज क्योंकि इट एंश्योर्स सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट. ह्यूमन गेट इनफ फूड टू अलाइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन्स को बेटा आपको भी पता है कि हमको सफिशिएंट फूड मिल जाता है अलाइव रहने के लिए. किससे? प्लांट से भी और एनिमल से भी. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. ये जो वर्ड है बेटा इंटरडिपेंडेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये हमने वीडियो 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था. वंस अगेन यू कैन गो थ्रू. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. एक दूसरे पर वो डिपेंड है. हैंस अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज in the number of plants or animals create a threat to the survival of either of them. This would be disturb the balance in nature and human will not get food to survive. एकदम से increase होना प्लांट या एनिमल का या एकदम से डिक्रीज होना प्लांट या एनिमल का, this will create a threat to survival of either of them. ठीक है. Now, what will happen if all the herbivores in a forest die? क्या होगा यदि सारे herbivores forest में die हो जाएंगे तो? Answer, if all the herbivores died in the forest, the carnivores will not get food to eat. They will die and all the animals on the planet will die and the life will be finished. देखिए यदि herbivores डाई हो जाते हैं फॉरेस्ट में, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो कार्निवोर्स है ना बेटा उनको फूड नहीं मिलेगा ईट करने के लिए, खाने के लिए. ठीक है. यदि उनको फूड नहीं मिलेगा तो दे विल ऑल्सो डाई, वह भी मर जाएंगे. एंड ऑल द एनिमल्स ऑन द प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के सारे एनिमल्स ऐसे ही करके एक दिन खत्म हो जाएंगे एंड द लाइफ विल बी फिनिश्ड, और जो लाइफ है वह बिल्कुल फिनिश हो जाएगी. ओके बेटा, इस वीडियो में हमने जो 1 word question answers पढ़े हैं, आंसर इन डिटेल, हॉट्स क्वेश्चन, you have to read it once again and all the question answers you have to write in your classwork notebook. Okay, stay home, stay safe. Thank you.